जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है, बैकग्राउंड से पता चल रहा होगा कि इस वक्त हम मौजूद हैं बानी कराची कार चैम्पियनशिप उस्ताद आसिफ जमाल भाई के छत पे। और जैसे कि आपको पता है कि कराची कार चैम्पियनशिप इटसेल्फ एक ब्रांड बन चुका है। तो आज मौका मिला है कि आसिफ भाई से जो है वो थोड़ी सी बातचीत की जाए, कबूतरबाजी की भी और कबूतरबाजी से हट के भी। तो इंशाल्लाह आपकी बात कराते हैं। कहाँ भाग रहे हो? भाग तो सकते हो कैमरे से कोई। चश्मा पहन है। नहीं, धूप नहीं है ना। जी, अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम आतिफ भाई, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। हमारे साथ इस वक्त निसार भाई भी मौजूद हैं। काशिफ भाई जो है नीचे गए, जैसे आते हैं उनसे भी आपकी बात कराएंगे इंशाल्लाह। तो आसिफ भाई, क्या कहना चाहेंगे? शौक कब से शुरू किया आपने? शौक की शुरुआत कैसे हुई? आपका हमारा शौक जी। जो अब आज आप देख रहे हैं इसको तो हुआ 2017 में शुरू किया हमने। बाकी बचपन से शौक तो था कबूतरों का, लेकिन ऐसे नहीं रखे हुए। जो भी मौजूदा अगर हम समझे कि हमने बाकायदा शौक हमारे 2017 में शुरू प्रैक्टिकल कबूतर किया। पहली दफ़ा हम 2017 में। पंजाब में छत बनाई हमने, पहली दफ़ा ही सितंबर में ही 2017 में वनडे उड़ाया था हमने, एक 16-17 तारीख की चाहिए। और सही। बाकी अगर कबूतरों से मोहब्बत की बात या कोई भी कबूतर किसी भी किस्म का इस नस्लों से हटके, वो तो बचपन से था। जैसे पेट लवर होता है, घर में कोई ना कुछ पालने का शौक हमें कबूतरों का। कभी सही। 2 जोड़े रख लिए किसी से लेके, कभी बाजार से लेके रख लिए, कभी छोड़ दिए, कभी अब्बा जी ने निकाल दिए, इस तरह की स्टोरी। सही। तो मतलब हर सीजन उड़ाते हैं पंजाब में? अभी तो इंशाल्लाह ऐसी ही जी। बैसाख इस दफ़ा हमारा मिस हुआ, वरना कोशिश करते हैं चारों सीजन उड़ाया जाए। चार सही। सीजन होते हैं अब, चैतर बैसाख जेठ और यसवज, चारों उड़ाते हैं। तो जब टूर्नामेंट होता है तो आप खुद भी जाते हैं? नहीं, मुझे ये शौक नहीं है, काशिफ है छोटे भाई, इन्हीं के नाम से चतुर्थी यही जाता है। मुझे ये शौक है सब ब्रीडिंग का। आपको ब्रीडर सेटअप? हाँ, ब्रीडर सेटअप या ब्रीडिंग मतलब करवाने का, नए नए जोड़े उसको तरतीब दे के नई नई कुछ तजर्बे करने का। बच्चे लेबॉर्ट्री? हमारे छत पे जो उड़ते हैं वो हमारे ये कराची से जाते हैं। सही। मतलब लेबॉर्ट्री इंचार्ज आप हैं और एक्सपेरिमेंट काशिफ भाई कुछ करते भी कह लें, इंचार्ज कह लें, मजदूर कह लें, ये आपकी मर्जी है। हैं। तो हम तो बीठे उठाते हैं, हाँ, समझ रहे हैं, सही। जोड़े लगाते हैं, हाँ। बच्चे पालते हैं, फिर भाई को जो आते हैं वो फिर इंजॉय ये करते हैं, उनकी अच्छी उड़ानी है, चले बड़ी हैं, उड़ान। कंपनी तो अपनी है ना। हाँ, एक तरफ कंपनी भाई, अपनी एक तरफ अल्हम्दुलिल्लाह। आप हैं। नहीं, सवाल स्पेसिफिक मेरे वाले सर, इसलिए मैं इस तरह जवाब दे रहा हूँ। हाँ। कंपनी सही। तो अपनी है, हमारा सही। घर सही। है, वो हमारी छत है। तो माशाल्लाह से कल भी आपकी अच्छी उड़ान आई है, आगे भी बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह दुआ करें। तो कबूतरबाजी में, मतलब कबूतरबाजी की जब हम बात करते हैं तो उसमें ब्रीडिंग भी आ जाता है, उसमें उड़ान का भी आता है। तो इसमें आपका आइडियल कौन रहा है अब तक? फेयर कमेंट तो एक ऐसे किसी को आइडियल अभी तक माना नहीं, मैंने समझा नहीं। फेयर कमेंट ये कि मैं सही। कहूँ यार उसको देख के मैं इंस्पायर हो के हमने ये किया, या इंस्पायर हो, ऐसा फिलहाल तो ऐसा कोई ऐसा वो नहीं है मतलब खुद ही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। अभी तक। मतलब सही। किसी ने कोई ऐसे बिठा के हमें कोई सिखाया नहीं कि जी ऐसा करेंगे तो वैसा होगा। कुछ आपसे ले लिया, कुछ निसार भाई से सीख लिया, कुछ यूट्यूब से देख लिया, कुछ करके देख लिया, इस तरह की स्टोरी। मतलब लेकिन दो प्रैक्टिकली। तीन चीज़ें मैंने समझी हैं, मतलब जो हम ये नस्ल, रंग, ब्रीडिंग के हवाले से कह रहा हूँ, उसमें अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें तरतीब इंसान की ख़राब होती है, लंबी कहानी। हम्म। दो चार चीज़ें बस, अच्छे कबूतर के आपके हाथ में लग जाए, कहीं से आ जाए, बना लें, आगे चला लें, ये है। अच्छा, एक चीज़ और मैंने नोट की है कि आपका अपना ब्रांड नेम है। जी हाँ। मतलब आपने मुख्तलिफ नस्लों के नाम रखे हुए हैं। उसकी वजूहत हैं। कोई भी ऐसा कबूतर, जैसे फिरोजपुरी लोग कहते हैं, मैं अगर उससे मिलता जुलता कबूतर फिरोजे कहता हूँ। सही है। अगर मैं उसको कहूँ ये फिरोजपुरी है, तो उस पर बहुत सारे, मैं तो फिरोजपुरी देखे भी नहीं आज तक कैसे होते हैं। हम्म। जिसने देखे होंगे वो कहेगा नहीं यार वो फिरोजपुरी वो ऐसे होते हैं, ये फिरोजपुरी, इसलिए मैं उनको फिरोजा कह देता हूँ। हम्म। समझ रहे हैं, मतलब ये इस आर्गुमेंट को अवॉइड करने के लिए सही। कि जी वो फिरोजपुरी के अंदर वो स्लेटी तिल होता है तो उसका जर्रात ऐसे होते हैं, तो पर उसका 10वां 9वां ऐसा होता है, अपने को ये समझ नहीं आती। और बाकी क्या पूछा आपने? कौन कौन सी ब्रीड है आपकी जो अपना, आपने अपना ब्रांड नेम जिनको दिया हुआ है? जैसे हमने एक जी फिरोजा फिरोजे हो गया। फिरोजे बनाए हुए हैं। जी जी। एक हमारे जो है, अल्लाह भला करे आपका, वो है बिल्ले कहते हैं हम उनको। दो ही हैं, उड़ाने में दो ही आते हैं। अच्छा। बाकी बैक एंड पे काम बैक करते एंड हैं। पे टेडी भी हैं, भाई लोग हैं जिसको लोग अली वाला बोलते हैं, मैं उसको भाई लोग बोलता हूँ। सही। और अल्लाह भला करे आपका
पिपला वाले कबूतर हैं, कुछ टेडी हैं, इसमें मिक्स है। साजन भी है कोई है? साजन साजन भी था, नहीं? अच्छा। वो पंजाब में था, पंजाब अच्छा में उड़ा था, अच्छा अच्छा। यहाँ नहीं। अच्छा, अभी ये 2017 से माशाल्लाह से आपको 7 साल हो गए 7 साल, उड़ाते हुए। पूरे 7 साल हुए, 2 दिन पहले हुए होंगे, शायद उड़ा 17 तारीख उड़ाई थी ना पहला वनडे। तो 7 साल। कोई यादगार उड़ान आपको जो मतलब याद हो? दोनों सूरतों में यादगार हैं, वो भी है कि हम्म। बहुत बुरी तरह जिस दिन हार गए होंगे हम हम्म। वो भी यादगार है, जिस दिन वो जीत गए होंगे। हाँ। साजन की उड़ान हमारी यादगार है। हम्म। फिर इसके अलावा हमने चेतर में बच्चे उड़ाए थे, दो जब बिल्ले नए नए बने 2021 में, हम्म। वो हमारे 87 घंटे कुछ बने थे, पहली उड़ान दूसरी उड़ान, वो यादगार अच्छा था। जब बिल्ले हमने इंट्रोड्यूस किए थे मार्केट में, जब उड़ाने शुरू किए थे, वो यादगार है। सही। बाकी तो साथ से चलता रहता है, यादगार आती रहती है। अच्छा, 2021 में आपने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था कराची में, इसी अपने ही घर में एक मीटिंग रखी थी जिसमें कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया था। आपका मोटिव यही था कि जो है वो कराची का शौक जो है वो एक पेज पे आ जाए, और उसके लिए बड़ी आपकी जद्दोजहद है, काविशें हैं, और फिर 2022 में आ भी गया था, और एक वो ब्रांड की सूरत में आया कराची कार चैम्पियनशिप के नाम से। तो 3 साल हो गए माशाल्लाह, चौथा साल नेक्स्ट ईयर होगा, फोर्थ सीज़न। तो उसको ज़रा समराइज़ कर दें अपने अल्फाज में, इन 3 साल में 4 साल में क्या क्या मुश्किलात, पॉजिटिव्स निगेटिव्स, और आगे अब क्या देखते हैं आप? पॉजिटिविटी है या आगे जो है डिक्लाइन है कार कप के हवाले से? देखिए, कार कब की बुनियाद रखी थी हमने, सब ने मिलजुल के रखी थी। उसमें सिर्फ मैं एक वो बना था, होस्ट बना था उन अफराद का, कराची के कबूतरबाजों का जो इस टाइम मौजूद है, और इतनी खास कोई जद्दोजहद नहीं करना पड़ती। कुछ देखिए गलत फहमी हो जाती है इंसान, जब कम्युनिकेशन गैप आ जाए, आपसे रबते कम हो जाए, बात की कुछ और जाती है, पहुंचाई किसी और अंदाज से जाती है, वो चीज़ें मतलब ज़्यादा गलत हो जाती हैं। तो हमने यही कोशिश की, सब जितने पार्टिसिपेंट हैं, जितने यहाँ पे एंटिटीज़ हैं, जो भी लोग हैं, आपस में बैठें, बातचीत करें, हल निकल आएगा। अल्लाह का शुक्र, इतनी खास जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी। सब अक्ल शोर वाले लोग हैं, समझदार लोग हैं, माशरे में एक आला मुकाम रखने वाले लोग हैं, चीज़ों को समझते हैं। तो जब सब बैठे आपस में, तो फिर चीज़ हल भी हो गई थी। फिर हमने कहा चले जब हल हो गई हैं तो एक टूर्नामेंट मिलजुल के कराया जाए। फिर हमने इस क्या नाम है, कराची कार चैम्पियनशिप के नाम से एक टूर्नामेंट का इनेकाद कर दिया 2022 में शायद। उसमें लोगों का स्पिरिट नज़र आ गया, लोग उड़ना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं। उसको फिर हमने कंटिन्यू 2023 से 2024 में किया। और पॉजिटिविटी यही है, अगर इसका हमने आउटकम ये लेना है कि टूर्नामेंट उड़ा, यस उड़ा, अगर हमने देखा किस तरह उड़ा, अच्छा उड़ा, यस अच्छा उड़ा, कामयाबी है इसमें, नाकामी तो कोई नहीं हुई। सही। बाकी कोई नंबर मैटर नहीं करते कि जी छतें 50 हैं या 60 हैं, 70 हैं या 10 हैं। बात है कि कंडक्ट क्या सारा टूर्नामेंट का खुद का जो उसका, यानी कि समझिए अगर कमेटी को ऑर्गेनाइज कर रही थी, वो उनका झुकाव किसी तरह था, न्यूट्रलिटी किस लेवल की थी, असूलों को लिखा गया था, उनकी जो एग्जीक्यूशन थी वो किस लेवल की थी, पार्टिसिपेंट का स्पिरिट कैसा था, मुनसिफ किस तरह भेजे गए, उड़ान टाइम की, मतलब बहुत सारी ऐसी बातें, वो अल्हम्दुलिल्लाह 100% नहीं तो 99% वो अचीवमेंट जो है वो कामयाबी की, वो ऐसी नहीं आई। हाँ, हर साल, हर लम्हा, हर दिन इंसान सीखता है, अपने किए हुए अमल से ही सीखता है। सही। बहुत सी गलती हमने 2022 में की होंगी, कोशिश की 2023 में ना हो, 23 में की होंगी, कोशिश की 24 में ना हो, जो 24 में की है कोशिश करें 25 में ना सही। हो। इस पे अगर हम स्टिक हो जाए, नहीं यार हमने 22 में ही किया था, आज भी यही करना है, या 24 में ही किया था, तो वो इतनी आर्गूमेंट हमारे जितने पार्टिसिपेंट नहीं करते। हम उसमें ट्रांसपेरेंसी और लोगों की राय, मैं समझता हूँ जो कबूतर उड़ाने वाला है वो साहिब राय, सही। उसकी राय सुनते भी हैं, सामने भी रखते हैं। मतलब मैं अगर उड़ा रहा हूँ, मैं तो देखिए कस्टोडियन हूँ, हर उस बात का अमीन हूँ, अमानतदार हूँ जो पार्टिसिपेंट करते हैं। वो अगर कोई मिर्ज़ा साहब उड़ा रहे हैं, निसार भाई, तो हम उनकी राय की ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए, वो जो 40 है, 20 से 25 बैठे होते हैं, उनके सामने उनकी राय रखते हैं, उस पर वोटिंग होती है, उस पर बातचीत होती है। अगर वो कंसेंसस बन जाए कि हाँ जी ये राय के हिसाब से बिल्कुल कबूतरबाजी के जो फॉर्मेट है उसको सपोर्ट कर रही है, तो उसको हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। सही। तो ऐसा नहीं होता कि मैं बैठा बैठा फैसला जारी कर दूं, नहीं जी ऐसे नहीं, ऐसा होगा, ऐसा नहीं, वैसा होगा, ऐसा नहीं होता। फिर सही। एक और हमने जो जो मेरा एक ज़ाती नुक्ता नज़र है कि हम एक कवानीन को तहरीर करते हैं। मैं कहता हूँ बार बार, मैं इससे पहले भी 2-4 दफ़ा बता चुका हूँ, हम कहते हैं यार हम कमेटी इसलिए नहीं होती कि ये मेरा ग्रुप है मैं इसको सपोर्ट करूँ। मेरे हाजी साहब और कमेटी मेंबर हैं, या सरदार कयूम साहब हैं, या आसिफ जमाल है, या रमज़ान घाची साहब है, बाबर कासमी साहब है, वो इसलिए ना कमेटी के मेंबर बने कि यार मैंने
चूंकि मेरे जानने वाले 10-12 उड़ा रहे हैं तो वो उनको सपोर्ट के लिए मैं अपना एक वोट काउंट के लिए आज, मेरा मानना है कि जब कमेटी मेंबर बन जाते हैं फिर आप न्यूट्रल हो जाए, फिर आप वो कहते हैं उसकी डिमांड है कमेटी मेंबर की, सही। फिर वो न्यूट्रलिटी सामने रखते हुए फैसले करें, तो हम लिख लेते हैं कुछ लिखे हुए से हटते नहीं है, कोशिश करते हैं कोई और भी ना हटे, तो ठीक रहता है इससे। सही। जहाँ तक न्यूट्रलिटी की बात हो रही है तो कल भी मैंने इसका जिक्र किया सरदार साहब से कि अभी तक मैंने आसिफ भाई को जो है वो न्यूट्रल पाया। मैंने अभी तक का वर्ड इसलिए यूज कहीं तो किया शायद कल भी मेरा टिल्ट कहीं होना जाए। नहीं, टेल की बात नहीं है, मतलब कोई भी चीज हतमी नहीं होती ना किसी के बारे में, तो मतलब मैं खुश करने के लिए बोल दूं कि भाई सारी जिंदगी, तो वो एक दावा दावा तो हो इंसान जाएगा, नहीं कर सकता ना। दावा हो जाएगा। तो मतलब टिल ड्यू डेट का मसला मतलब ये है कि आज तक जो मैंने किया और मैंने न्यूट्रल पाया अल्हम्दुलिल्लाह, और इस पे मुझे फ़ख्र है, और मैं आपकी टीम का हिस्सा हूँ, इसमें भी मुझे फ़ख्र है। और कराची कार कप एक ब्रांड बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बहुत बात होती है मतलब कवानीन के हिसाब से ना। कल मैंने ये सवाल आई साहब से भी किया और आप सरदार साहब से भी किया, आपसे भी करना चाहूँगा कि वही वाली बात कि पंजाब का कानून और कराची के कानून में एक वाज़ेह फ़र्क ये है कि कबूतर को हक देना और कबूतर को हक का टाइम काटना, मतलब परसेप्शन जनरल ये है कि कराची में जो है वो सख्त कवानीन की आड़ में कबूतर का टाइम कट जाता है, और पंजाब में जो है वो कबूतर को टाइम मिल जाता है नरम कवानीन की वजह से। हालांकि मुत्तफ़क़ा ही होते हैं अदर दोनों वे जगह। अराउंड कर लेना इसको, इसको थोड़ा आप वाली बात ही है। हम्म। अगर किसी कबूतर को हक समझ के गलत हक दे दिया जाए हम्म। किसी सही वाले का हक डिस्टर्ब हो जाए, सही। इसलिए ट्रांसपेरेंसी और या उसकी जो विजिलेंट या विजिलेंस वो जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। हम्म। हक देने में किसी को एतराज नहीं है, लेकिन गलत तरीके से कोई हक ले जाए उस पर एतराज लोग करते सही। हैं, ये वजह है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि लेकिन अगर एक ही इनाम है ना, फर्ज किया एक ही इनाम है, अब एक को आपने इसलिए हक दे दिया उसका हक ना खत्म हो जाए, लेकिन अगर वो आपने गलत हक दे दिया तो जिसका हक बन रहा है उससे हम छीन लिया ना। तो ये दोनों सूरतों में बात एक ही है, इसका तरीकाकार ये कोई भी कानून कोई भी तरीकाकार वज़ा कर लिया जाए और उसका एग्जीक्यूट किया जाए, तो उसकी वो कोशिश मुख्तलिफ राय है, मुख्तलिफ बातें उसके अंदर, तो उसको इसलिए मतलब में ठीक चल रहा है वो। और कवानीन तो चेंज होते रहते हैं, मतलब कवानीन तो हालात के अभी हो तो रहे हैं, आजकल कितने हाँ कवानीन तो चेंज हो रहे हैं, हाँ वही तो सीजन है। सही बात हम है, भी कर लें कोई दिन बाद मुल्क के चेंज, कवानीन आइन चेंज हो रहा है, तो चेंज ये बस तो जरूरत है तो चेंज हो ये रहा है तो ना, इसमें सही, क्या। तो ये बात तो सही है। अच्छा, दूसरा ये कि जैसे क्या कहना चाहेंगे शौकीन हजरात को, जैसे माशाल्लाह आप बिजनेस भी करते हैं, शौक भी करते हैं, तो मतलब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ शौक ही करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बिजनेस ही करते हैं, शौक नहीं करते, देखिए दोनों आप चीज़ों को। आपके घर में जब आपकी जरूरत हो ना, हम्म। तो उसमें इस्लाम भी कहता है कि आप तबलीग पे ना जाएं, आप हज हम्म। पे ना जाएं, मतलब हम्म। इस्लाम में भी आपको गुंजाइश है। सबसे पहले तो अपनी ज़रूरियात जो आपके ऊपर अल्लाह ताला ने दी हैं आपके वो पूरी करें ना, उसके बाद फिर शौक तो चलता रहेगा। ये नहीं हो सकता कि मेरे घर में अल्लाह ना करे कोई ऐसा प्रॉब्लम और मैं को नहीं यार वो तो कर लेंगे, शौक पहले पूरा करो, वो तो वैसे ही गलत, मतलब वैसे ही गलत, इखलाकी तौर पे गलत। हम्म। तो शौकीन हजरात से ये कि अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो, शौक डट के करें, कोई आपको कह ही नहीं सके शौक क्यों करो भाई कोई। अच्छा, सवाल करने का मकसद ये है कि मतलब एक जनरल परसेप्शन है कि आज भी जो है इस शौक को अच्छा नहीं समझा जाता, ये मतलब। मेरे ख्याल में चेंज हो रहा है अभी ये शौक, हम्म। ऐसा नहीं है, हम्म। पता नहीं वो जनरल परसेप्शन वो लोग जिनके शौक को लोग अच्छा नहीं समझते होंगे शायद वैसे मुआशरे में उनको अच्छा ना समझते हो उनका, सही। खैर उनका कोई और वजह होगी ना, ये कबूतरबाजी वजह नहीं। तो कितने लोगों ने अब मतलब अब क्या नाम तो मैं लूंगा, लेकिन कई ऐसे लोग हैं अब कारोबार भी कर रहे हैं, अल्लाह ने उनको इज्जत भी माशरे में दी है, कबूतरबाजी भी कर रहे हैं, कोई किसी ने नहीं कहा हम्म। कि यार ये गंदे लोग हैं शौक करते हैं कबूतर इसलिए गंदे लोग हैं, ऐसा नहीं। जिनको लोग गलत कह रहे होते हैं उनका मुआशरती किरदार ऐसा को लोग गलत कहते होंगे, हम्म। मतलब मुझे कोई क्यों कह के ये हाथ मिलाने से मना कर देना यार आप कबूतरबाज हो तो आप तो अच्छे नहीं, आप अच्छे शौकीन नहीं हो, नहीं ऐसा है, मुझे तो ऐसा फेस नहीं करना पड़ा। सही। अभी देखें रमजान भाई हैं, ही वॉज अ पार्लियामेंटेरियन जब वो कबूतरबाजी करते थे। एक और सरदार कयूम साहब है बिजनेसमैन है, हाजी यूसुफ साहब है बिजनेसमैन है, आरिफ भाई हैं कस्टम के अफसर थे, कितने डॉक्टर मिसाल है अमजद आपने, साहब। बखीत साहब है, डॉक्टर अमजद डॉक्टर साहब। अमजद साहब है, मतलब हर आदमी एक अपनी शनाख्त रखता है माशरे के अंदर। तो सही। कबूतरबाजी इसको हम मतलब नहीं कर सकते इसलिए अच्छे नहीं है कोई कि वो कबूतरबाजी करते हैं, ऐसा नहीं। अच्छा, इसमें ये भी है कि ये हर। हमारे जहन में खुद ही एक हम कर लेते हैं अपने आप को हम्म। कि शायद यार गलत काम है, तो ऐसा नहीं क्यों। और मैंने जाल रखे हुए घर पे रहता हूँ ना मैं नीचे,
और जो भी मुझसे मिलना होता मैं देखता तो पूछता तो ये क्या रखा हुआ, बताते ना कबूतर रखे हुए। हम्म। तो कई तो ऐसे ऊपर आए थे, हम्म। कैसे रखे हुए थे हमें भी दिखाएं, ये कोई बुरी बात नहीं। असल में कॉन्सेप्ट एक ये भी है, कबूतर का जब जिक्र होता है ना तो लोग समझते हैं कि वो सिटी वाले, शोर शराबे वाले, वो अभी तो फिर मोहल्ले आपको वाले। और हमें मिलजुल के दूर करना है लोगों का, हम सिटी वाले नहीं, हमारे बदले कोई सिटी नहीं है। हाँ, हम खामोशी वो वाले। वाले हैं, सुबह उड़ा के घर चले सो जाते हैं, हाँ। शाम को पूछते हैं कितने आ गए। और इसमें ये भी है कि हर इंसान का कोई ना कोई हॉबी होती है, शौक होता है, कोई गैदरिंग करता है, कोई जो है अब ये फिर बात बढ़ जाएगी, ये वो शौक है जो दुनिया देखती है, हाँ, कोई शौक ऐसे होते हैं जिसे कोई दूसरा देख नहीं देख सकता। नहीं सकता यार। हम तो समझ ये रहे हैं? जानते हैं ये शौक इसलिए हमें लोग देख बहुत के सारी कमेंट बुराइयों से करते हैं यार, रोकता है। ये तो हम और आप कह रहे हैं ना, हम तो हम्म। हमारा आर्गुमेंट यही है, भाई बहुत सारी बुराइयां रोकते हैं, हम घर में बैठे हुए हैं, टाइम मिलेगा तो हम घर वालों को टाइम देते हैं, घर में तो है। हम्म। बहुत से शौक ऐसे लोगों के, अल्लाह माफ करे, मतलब जो नजर नहीं आते शायद, इसलिए लोग उंगली नहीं उठाते। हाँ, ये शौक अच्छा शौक है, बुरा शौक नहीं है। हाँ ये कि अपनी जिम्मेदारियां लाजमी पूरी करें, सही है। जिसकी अच्छा, आपको जरूरत है उसको पूरा टाइम दें। आखिरी दो चीजें रह गई। एक तो ये कि आपको पता है कि कराची में एक बाजियां उड़ने जा रही हैं 2024 में भी और 25 में भी, उसके आप मतलब सालिसी कमेटी में भी हैं, तो वो भी जो है किस्मत ने जो है वो आपके हाथ में लिखा हुआ था ये कि आपके घर में जो है वो पाए तकमील तक पहुंची। उसके हवाले से उसको भी समराइज कर दें कि मतलब ये उसमें देखा, क्या अच्छा कहना शौक चाहेंगे, अल्लाह क्या करे। मैसेज देना चाहेंगे दोनों फरीकैन को। देखिए जब बाजियां उड़ाई जाती है उसमें एक हारता है और एक जीतता है, बस ये सोच के बाजी उड़ाए, सही। किसी की हार को भी और किसी की जीत को भी तस्लीम करें, और खुद हारते हैं जब भी तस्लीम करें, सही। फिर तो बाजियां उड़ जा। पंजाब में कितनी बाजियां उड़ रही होती हैं, कोई बनते इशू रिजॉल्व हुए थे, मतलब ये सोच के बाजी उड़ाई जाए कि यार ये मैंने जीतना जीतना, ऐसा नहीं। आपके नसीब में हार भी आ सकती है, जीत भी। उड़ना तो परिंदों है ना, हम्म। आपकी कोई और पावर तो काम नहीं आएगी, तो परिंदे की पावर है। सही। उसको पाए तकमील तक पहुंचेंगे तो अच्छी बात, शौक को फरोग मिलेगा। हाँ अगर यहाँ पे बाजियों में कोई ऐसी अल्लाह न करे बात हो गई जो गलत मैसेज जाएगा हम जैसे कबूतरबाजों को, तो फिर शायद आइंदा बाजियों को लोग अवॉइड करें। तो जिनकी बाजियों से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अच्छे तरीके से बाजियां उड़ाएं, खुले दिल से अपनी हार जीत तस्लीम करें, और अगले साल की फिर 26 में फिर तैयारी करें, सही। 27 में फिर तैयारी करें। यही है कि बाकी तो ये आखिरी साल नहीं होगा, अल्लाह ज़िंदगी दे, इसके बाद भी साल आएंगे, इसके बाद भी सीजन इंशाल्लाह। आएंगे। हाँ जी। अच्छा जी, कोई टिप देना चाहेंगे नए और पुराने शौकीन को? किस चीज़ की, मैं तो खुद टिप वाला हूँ, मेरे नहीं क्या ना, टिप दें। ब्रीडर के हवाले से दें कोई नहीं टिप। कोई ऐसी टिप नहीं है, बस अपने एक जो दे दे आपके भाई। पास कबूतर है मौजूद उनको, उन्हीं को अच्छा करने की कोशिश करें। अरे एक तो दे देना, फिर ना भी काशिफ भाई से लेनी पड़ेगी टिप। नहीं क्या टिप देनी है इसमें, कुछ भी। मतलब एक बात है, मतलब आप रंग से बाहर निकल आए, सही नस्ल है। से बाहर निकल आए। सही है। मतलब ये रंग इसका ऐसा हो तो फला नस्ल है, नस्ल इसकी ऐसी नहीं, हर कबूतर अच्छा उड़ता है, हर कबूतर अच्छा बन सकता है, अच्छे से अच्छे बन सकता है। तो यही टिप है, और कोई मतलब ज्यादा ज्यादा उलझाए ना खुद को कबूतर में। और हर हर कबूतर, हर नस्ल में अच्छा कबूतर होता है हर और नस्ल हर में बुरा मौसम रहता है, में उड़ता है। होता है। अब देखे ना, हमारे अभी वाली बात है, परसों वो आए हुए थे मलिक सजाद साहब, जो कबूतर काशी भाई की छत पे उड़ते हैं वही सेम नंबर इनकी छत पे भी उड़ते हैं। ये भी मैं नहीं, मतलब मुझे समझ नहीं आती कि कराची का मौसम के अंदर वो नहीं उड़ेंगे वहां उड़ जाएंगे, नहीं ऐसा भी नहीं है, उड़ते हैं कबूतर, उड़ते हैं। ट्रेनिंग। नहीं वो तो अब डिपेंड करता है उड़ाने वाला कौन है, उड़ा कैसे रहे हैं कबूतर, तो उसका काम ही उड़ना है, वो एक अपनी बाय नेचर उसको बॉर्न ही ऐसे वो उड़ना है। सही। सही। तो टिप यही है, ज्यादा रंगों में और नस्लों में न पड़े, बस जो आपको समझ में आ रहा है कि जो आज 8 घंटे आपकी छत पे उड़ रहा है, कोशिश करें उसको 10 घंटे भी लेके जाए, उससे अच्छा कोई तजुर्बा करें। जब वो 12-14 घंटे पे पहुंच जाएंगे, ऑटोमेटिक आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपका एक ब्रांड बन जाएगा, आपका नाम बन जाएगा। सही। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, आपने जो है अपने निसार कीमती भाई का वक्त से शुक्रिया। टाइम दिया। नहीं अल्लाह आपको ये और जो आपने नया काम शुरू किया अच्छा लग रहा है, अल्लाह आपको कामयाबी दे। ये नया ज्यादा शौक, बस नया शौक है वही काम। शौक ही है ना, वही मैं आप आते सवाल किया किस हाँ। क्या, क्यों आपको शौक है, तो आपने कहा नहीं ये करना है, हाँ। अच्छा, इसमें एक अल्टीमेट और। एंड तक पहुंचाना है इसको। हाँ।